Hey guys, welcome to my YouTube channel E Class. So today, what we are going to do? Actually, we are going to do the leftover chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It is a theoretical chapter. Basically, there is no story particularly, and this is written by Nelson Rohilihal Mandela. This is chapter number 2. ठीक है. और फर्स्ट वाले में तो यही दिया है कि मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के कैसे बने, मतलब उस डे के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है. हम यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. और 10th मई का दिन था, बहुत ब्राइट एंड क्लियर. ठीक है. और कुछ पास्ट फ्यू डेज से मतलब वो जो डिग्नेटरीज होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे हो रहे थे. क्यों हो रहे थे? बिकॉज इट इज़ द डे ऑफ इनॉग्रेशन इन ठीक है, इन साउथ अफ्रीका. तो क्या हुआ, इनॉग्रेशन का दिन था और ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीका सॉइल पर. इन द सेंस साउथ अफ्रीका में ये लीडर्स की लार्जेस्ट गैदरिंग थी. सेरेमनी जो है एक ये क्वेश्चन बहुत आता है. ठीक है. सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुई थी. दैट इज़ इन यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. ये उस प्लेस का नाम है जहाँ पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी. ठीक है. अब टू बी बिसाइड विद दैट मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, जैसे आसपास एक जुट में खड़े होना. ठीक है. एम्पी थिएटर होता है एक बिना रूफ की होता है. ठीक है. जहाँ पे सिटिंग्स होती हैं. जैसे थिएटर होता है ना, थिएटर विदाउट रूफ इज एम्पी थिएटर. टिपिकली ऑफ एशियन ग्रीस एंड रोम में होता है. ठीक है. द सेरेमनी जो थी वो एम्पी थिएटर में हुई थी और जो ये डिकेड से वाइट सुप्रीमेसी चले आ रही थी. दैट मीन्स वाइट का राज चला आ रहा था. और अब जो है डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो मतलब देखने को मिले, मतलब हर रेस को एक दर्जा दिया गया. ठीक है. और इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. 10th मई को पहली साउथ अफ्रीका की नॉन रेशियल गवर्नमेंट सेट हुई थी. दैट मीन जो कलर के बेसिस पर भेदभाव नहीं करते. लवली ऑटम डे था. ठीक है. और उनकी जो डॉटर थी जेनानी, उन्होंने भी उसको नेल्सन मंडेला जी को कंपनी किया था. उनके जो मिस्टर दे क्लर्क थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे. और थाबो मेबाकी जो थे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे. उनके कुछ ऑनर्स की वो दी हुई है लिस्ट. कन्फर का मतलब होता है अ फॉर्मल वर्ड टू गिव. जैसे हम किसी को कुछ देते हैं ना, फॉर्मल मैनर में जब देते हैं तो उसको कहते हैं कन्फर. ठीक है. और थाबो मेबाकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. ठीक है. और ये जो टर्न थी, इस दिन उन्होंने प्लेज लिया टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे लेते हैं ना कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करूँगा और उसके लिए मैं समर्पित रहूँगा. तो ऐसे ही उन्होंने प्लेज ली. पहले जो थी सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ली, दैट इज़ मिस्टर द क्लर्क. एंड उसके बाद थाबो मेबाकी ने ली जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे. उसके बाद क्या हुआ, अब जो थे नेल्सन मंडेला की बारी आई, और उन्होंने प्लेज ली टुडे और उन्होंने स्पीच दी. तो ये उनकी स्पीच है. ये कन्फर ग्लोरी मतलब लेने के लिए, ग्लोरी जो होती है ना, रौनक. एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी मतलब हम आज़ादी को फिर से इस्टेब्लिश करेंगे. ये जो हमारा ह्यूमन डिज़ास्टर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जो था, ये बहुत लंबा खिंच गया. अब जो है एक नई सोसाइटी बिल्डअप होएगी जो इंसानियत से भरी होगी. अब ये ह्यूमन डिज़ास्टर किस बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं वाइट के रूल के बारे में, जो वाइट पीपल ने रेसिस्ट रूल किया था. कास्ट जब वो कलर के बेसिस पे उनके साथ वायलेंस करते थे. अब जो है जो सोसाइटी बनेगी, दैट विल बी फुल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वी विल बी प्राउड ऑफ इट. ऑब्वियसली अगर सोसाइटी जो है बहुत अच्छी है, सोसाइटी इन द सेंस न्यू गवर्नमेंट. ठीक है. हियर इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हूवर आउटलॉस. दिस मीन्स कि हमने जो है जो पहली पॉलिसी थी जो अपार्थाइड रिजाइम को फॉलो करती थी, ये बहुत कंट्रीज़ में क्या हुआ ये देखो. यहाँ पे पहले पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ था. जब अपार्थाइड थी ना, जब वाइट का रूल था, जब रेसिस्ट होते थे, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका के साथ जो डिप्लोमा होता है या फिर जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो तोड़ दिए थे. तो अब क्या हुआ, वही सारे लोग वहाँ पे एज अ इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं और वो सब एक कॉमन विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं. तो ये
वो बता रहे हैं कि जो कॉमन विक्ट्री किस चीज़ की, जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। हमने एट लास्ट पॉलिटिकल एमानिसिपेशन अचीव कर लिया, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। एमानिसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कोई तरह की अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम जो है प्लेज करते हैं कि हम अपने सारे लोगों को पावर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, हम इन सब से अपनी पब्लिक को फ्री करेंगे, ठीक है, हम इन सब से अपनी पब्लिक को फ्री करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो कहते हैं कि अब इस कंट्री पर, इस लैंड पर कोई भी किसी की ऑपरेशन, किसी का दबाव फेस नहीं करेगा। डेप्रिवेशन होता है कि अगर किसी को उसके राइट्स ना दिए जाएं, ठीक है। द सन शेल नेवर सेट एज ग्लोरियस एज अ ह्यूमन अचीवमेंट। वो कह रहे हैं कि सन इतना सुंदर, अब कभी ऐसा सन हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज सन मीन्स समथिंग न्यू, मतलब उनके लिए डे बहुत स्पेशल है, वो इस तरह वो दिखाना चाहते हैं। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब फ्रीडम जीते और गॉड ब्लेस अफ्रीका। डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी को जब डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। कहाँ सेरेमनी थी ये तो मैंने बता दिया, एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया इन द यूनियन बिल्डिंग। कैन यू नेम एनी पब्लिक प्लेस इन इंडिया दैट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन, दैट इज रेड फोर्ट। कैन यू से हाउ 10 May इज ऑटम डे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आंसर्स हैं। एट द बिगनिंग ऑफ ए स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन डिजास्टर ये है, द रेसिस्ट सिस्टम मेड बाय वाइट्स ऑन ब्लैक्स इन अ ब्लैक कंट्री। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज अ ग्लोरियस अचीवमेंट, दैट इज फ्रीडम। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर अटेंडिंग द इनॉग्रेशन एंड कॉमन विक्ट्री, एंड देयर इज अ कॉमन विक्ट्री अबव फ्रॉम poverty, deprivations etc. What ideal does he set for the future, ये उन्होंने सेट किया था कि अब कोई भी किसी का जो मतलब होता है ना किसी के ऊपर रूल करना, वो फेस नहीं करेगा। स्पेक्टाकुलर एरे ये होता है जैसे एक वी शेप का होता है, सॉरी वो तो शेफ्रॉन होता है। स्पेक्टेकुलर एरे होता है कि एक डिफरेंट कलरफुल सा एक वी शेप का बनाया जाता है, तो उसको स्पेक्टेकुलर एरे कहते हैं, ठीक है। अ फ्यू मोमेंट, कुछ टाइम बाद जो स्पेक्टेकुलर एरे जेट से वो करा गया, जैसे इंडिया में भी होता है जब, ठीक है, हेलीकॉप्टर से ट्रूप कैरियर्स ये सब उनकी एज अ वो दिखा रहे हैं, मार्च होता है ना, ठीक है, मिलिट्री फोर्स दिखा रहे हैं। और इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Policemen's bedecked their chest with ribbon, medals they gone by, saluted me and pledged their nobility. I was no unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted me but arrested me. क्या हुआ था जब नेल्सन मंडेला फाइट कर रहे थे ना इनजस्टिस के खिलाफ, तो उनको जो पुलिस मैन थे वो अरेस्ट करके लेके चले गए थे। अब वही सेम पुलिस मैन उनको सैल्यूट कर रहे हैं और उनकी जो चेस्ट है उसको रिबन से बेडैक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वो रिबन करते हैं ना, और मेडल्स हैं उनके पास, सैल्यूटेड मी। और इतना चेंज आया, क्यों चेंज आया, क्योंकि अब वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये उनके वहाँ पे उन्होंने ये चेंज देखा। बट इनमें पुलिसमैन की भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज दे हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, इम्पाला जेट होता है, उसके स्मोक से जो शेवरॉन निकला दैट इज वी शेप्ड, ब्लैक, ये कलर्स याद होने चाहिए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ठीक है, दीज आर द कलर्स ऑफ शेवरॉन। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स। अब यहाँ पे ना हमें मतलब डिग्निटी ऑफ नेल्सन मंडेला भी हमें शो होती है, एम्फसाइज होती है। क्यों? क्योंकि जो वाइट गवर्नमेंट थी वो ब्लैक्स को डिप्राइव करती थी, लेकिन नेल्सन मंडेला इतने अच्छे थे, उन्होंने दोनों नेशनल एंथम्स प्ले करवाए। दैट इज वन फॉर वाइट, दिस इज नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और ब्लैक्स का था डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। बहुत पुराना था ये ब्लैक्स का डाई स्टेम। अब क्या प्रॉब्लम आई कि जो वाइट्स थे उनको तो उनके लिरिक्स बाय हार्ट याद थे। क्यों याद थे? क्योंकि वो तो गाते हैं ना, उनका रूल था। लेकिन जो ब्लैक्स का जो नेशनल एंथम था वो उन्हें याद नहीं था ढंग से। क्यों? क्योंकि उनको वो गाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब जिसकी गवर्नमेंट होती है ना तो वो नेशनल एंथम नहीं गाने देता, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मीनिंग रह गया हमारा, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, दैट इज
यहाँ पे हमारा एक मीनिंग रह गया, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, दैट इज कॉन्शियस ऑफ और अवेयर ऑफ, कि उनको अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। अब ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन, जिस दिन इनाग्रेशन था उस दिन जो नेल्सन मंडेला थे वो ओवरवेल्म्ड हो गए, उनका हार्ट पूरा ना भर गया। किससे भर गया? वो हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे, वो अपना पुराना समय याद कर रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी क्या हुआ, जो एंग्लो बॉयर वॉर हुई थी, और ये वॉर जो थी नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले की थी। तब जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए थे और एक सिस्टम लाए थे, वो रेशियल डोमिनेशन का, मतलब कलर जो है, वाइट कलर जो है वो रूल करेगा पीपल्स का ओवर डार्क स्किन पीपल, मतलब डार्क स्किन जो काले लोग होते हैं ना उन पे गोरे लोग राज करेंगे। और ये जो थी नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले की बात थी, मतलब कितना पुराना साउथ अफ्रीका में ये रूल जो था वो इस्टेब्लिश था, वाइट रूल। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था ना वो इतना हार्श था, बहुत ज़्यादा क्रूअल था, इनह्यूमन था, मतलब इंसानियत तो थी नहीं उस सिस्टम में। और सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, ऐसा सिस्टम था कि पूरे वर्ल्ड ने भी ऐसा सिस्टम नहीं जाना होगा। जब लास्ट डिकेड आई 20th सेंचुरी की, तब जो थी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, जो कंट्री जैसे जो वर्ल्ड की थी वो 20th सेंचुरी थी, लास्ट डिकेड थी, ठीक है, और इनके लिए वो 8th डिकेड थी एज अ मैन, जब वो बड़े हो रहे थे। तो सिस्टम जो था वो टर्न हुआ और रिप्लेस हो गया ऐसे सिस्टम से जहाँ पे सबके राइट होते हैं, फ्रीडम होती है रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर। दैट मीन्स जब नेल्सन मंडेला मैन बने उन्होंने इन सब के लिए फाइट किया और फाइनली ऐसा सिस्टम आया जो सबके राइट्स और आज़ादी को मैटर करता है, सबको एक पर्टिकुलर एक राइट देता है, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रॉट का मतलब होता है ओल्ड फैशन, डन ओल्ड फैशन वे में बोलते हैं, रॉट ओल्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है अचीव कर लेना। जैसे आई रॉट माई पोजिशन, या ऐसा कुछ जो आपने अचीव किया हो, ठीक है, दैट। और ये प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, जैसे प्रोफाउंड फीलिंग्स, दैट इज डीप फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे ना हमें ना नेल्सन मंडेला की एक और डिग्निटी दिखती है, हाउ मच ही इज अ डिग्निफाइड पर्सन। सी वो कहते हैं कि मतलब कितने लोगों की उसमें, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की उसमें सैक्रिफाइसेस हैं, अनइमेजिनेबल, इतना हम सोच भी नहीं सकते, उनके इतने बड़े सैक्रिफाइसेस हैं। जिन लोगों ने सफ़र किया, ठीक है, उन्होंने अपना करेज दिखाया और ये सब उन्होंने फाइनली अचीव किया। मुझे वो दिन याद आता है और बहुत सारे ऐसे दिन याद आते हैं, और ये जो दिन है वो उन सब दिनों का एक समय, एक नतीजा है, मोल है, ठीक है, जिन सब से अफ्रीकन पैट्रियट्स गुजरे हैं, जो मतलब उन्होंने सैक्रिफाइसेस दिए हैं, उनका ये नतीजा है कि आज हमें डिग्निटी मिली, आज हमें फ्रीडम मिली है, ठीक है। जो लाइन थी, लॉन्ग एंड नोबल लाइन, जो एक लाइन थी ना जो ब्लैक को डिवाइड करती थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है और अब एक एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, अब वो मेरे साथ एक नई चीज़ शुरू हुई है, नई शुरुआत हुई है। मुझे जो है आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं इतना पेन्ड हूँ कि मैं उनको, मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है कि उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए सेक्रीफाइस किया कि मैं उन्हें थैंक यू भी नहीं कह सकता। उन्होंने हमारे लिए इतना किया है और जो उन्होंने अचीव किया है ना इन सेक्रीफाइस से, वो आज हम देख रहे हैं। जो पॉलिसीज़ हैं, अब जो बहुत पुरानी पॉलिसीज़ हैं, जो डीप एंड लास्टिंग वाउंड्स है, जो पुरानी पॉलिसीज थी वाइट की, उन्होंने क्या है जख्म छोड़ दिए हैं पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर और कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो हमें जनरेशन्स लग जाएंगी उस सिस्टम, उस रिकवरी को करने में, बिकॉज वो बहुत डीप हर्ट है, बहुत डीप चोट है वो, ठीक है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटली हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। अब क्या हुआ, एक और बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा, ये तो पड़ा ही है कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, एक और बहुत ज़्यादा ब्रूटल इफेक्ट है, दैट वॉज इट प्रोड्यूसेस द, अब वो क्या है और बुरा इफेक्ट, उन्होंने क्या किया है, ये जो ब्रूटल सिस्टम था, उन्होंने ओलिवर ताम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस, इन सबको जो है प्रोड्यूस किया है। दैट मीन्स ये सब जो हैं उस टाइम के स्ट्रगलर्स हैं। अगर वो अपार्थाइड सिस्टम, रेसिस्ट सिस्टम आया नहीं होता तो ये सब भी नहीं होते, इन्होंने वो सफ़र नहीं किया होता। तो ये दो दुख हैं जो उनको है, एक तो उनको एक बहुत बड़ा हर्ट मिला है जिसको भरने में बहुत सारे साल लग जाएंगे, धीरे धीरे भरेगा जख्म,
और एक दूसरा, इन्होंने ये सब लोगों को प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये सब जो है फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने बहुत सारा सफ़र किया है, जो पूरे करेज, विजडम, जेनरोसिटी से भरे हुए हैं, ठीक है, ताकत से, हिम्मत से। लेकिन इसने जो ये जो ऑपरेशन है, इसने डीप हाइट्स ऑफ करेक्टर्स, मतलब बहुत सारे करेक्टरफुल फीलिंग्स भी डाली हैं। हमारी जो कंट्री है बहुत रिच इन मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, दैट लाई बीनीथ द सॉइल, नीचे। लेकिन यहाँ की जो ट्रू प्योरेस्ट डायमंड है वो ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने ये स्ट्रगल किया है। इट इज़ फ्रॉम कॉमरेड लर्न द मीन, ये हमें शादियों से पता चल रहा है कि करेज का मतलब क्या होता है। जिन्होंने मेन ने, वुमेन ने अपनी लाइफ रिस्क करी और हमें लाइफ दी। मैंने देखा है जब लोगों को अटैक किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो हमारी इमेजिनेशन ख़त्म कर देते, इतना बुरा उन्हें टॉर्चर किया जाता था। रेजिलियंस का मतलब होता है कि हम किसी भी बुरी समय से गुजर जाएं, ठीक है। मुझे करेज, अब ये एक करेज का मीनिंग बताया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीनिंग पूछ लेते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में। करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है। करेज का मतलब होता है कि आपने अपने डर पर जीत ली है, ठीक है। जैसे अगर किसी को पानी से डर है तो डर होना बुरा नहीं है, अगर आप उस पर वो करेज, अगर किसी को पानी का डर नहीं है तो वो करेज नहीं है। अगर वो अपने डर पर फतेह हासिल करता है तो वो है करेज, ठीक है। ब्रेव वो नहीं होता जो डरता नहीं है, ब्रेव वो होता है जो अपने डर से लड़ता है और उसको जीतता है। कोई भी जो है इंसान नफ़रत के साथ बॉर्न नहीं होता, बट ये जो इंसान के अंदर जो ये नफ़रत आती है ना, ये उसके सराउंडिंग से आती है। जो एक नेचुरल ह्यूमन हार्ट जो भगवान भेजता है ना, वो बिल्कुल प्योर होता है और फुल ऑफ लव होता है। लेकिन जो हमारी सराउंडिंग है, जैसा हम जीते हैं, जैसा हम ग्रो होते हैं, वैसे हमारे हार्ट पे असर होता है और हम वैसे ही इंसान बन जाते हैं, हमारे अंदर क्रूएलिटी आ जाती है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मैंने देखा था, जैसे जब मतलब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जब मैं प्रिजन में था तो मुझे लोग पीटते थे, मारते थे, इनह्यूमैनिटी दिखाते थे, बट एक वहाँ पे एक ऐसा गार्ड था जो कहता था क्यों मार रहे हो इन्हें। तो मतलब इतने सारे इनह्यूमैनिटी के बीच में भी ह्यूमैनिटी जिंदा थी, ठीक है। बिना इंसानियत के भी इंसानियत एक इंसान में जिंदा थी उस टाइम पे। मैन गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो इंसान की अच्छाई होती है ना, वो छुप सकती है लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। पुश टू आवर लिमिट्स, पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन। जब होता है ना, लास्ट पॉइंट तक आप ले जाओ, आपकी जितनी एबिलिटी है कि आप पेन बियर कर सकते हो। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, ये तो पता ही है कि उनको मारते थे। हाउ हैज, नहीं सॉरी, ये वो वाला है कि मिलिट्री जनरल्स जो है उनको अरेस्ट करके लेके गए थे, लेकिन अब उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, उन्होंने मेडल्स पहना है, मतलब उनको सैल्यूट किया नेल्सन मंडेला को। 2 एंथम्स बता दिए, हाउ वही वाला नकोसे सिकेलेल और डाइस्टेम। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब सिस्टम, ये है फर्स्ट डिकेड में कैसा था, ब्रूटल था, फाइनल डिकेड में सिस्टम चेंज हो गया था। व्हाट डज करेज मीन्स, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट टू हैव ट्रम्प ओवर इट, जीत, ट्रम्प का मतलब होता है जीत। Which does he think is natural, to love or hate? To love is natural but our surrounding makes us to hate. अब लाइफ में हर इंसान की 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, एक तो उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ्स और चिल्ड्रन से, और दूसरी होती है उसके पीपल, कम्युनिटी, इन सब से, सोसाइटी से, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे इंसान के लिए जिसको बर्थ से ही कलर के बेसिस पर बहुत ज़्यादा ब्रूटली टॉर्चर किया हो, कि वो इंसान दोनों जिम्मेदारियों को निभा सके। इंक्लिनेशन, नेचुरल टेंडेंसी, जब हम किसी की चीज़ की तरफ झुकते हैं, ठीक है, जैसे वी इंक्लाइन फॉर चॉकलेट्स, दैट्स द मीनिंग। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, ठीक है, जिन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। और पनिश्ड, वहाँ के लोगों को पनिश करा जाता था। इसमें वैसे कुछ ऐसा है नहीं, बस वही जो मैंने बताया था वो शॉर्ट में बता दिया था। अब ये जो है नेल्सन मंडेला, वो ऐसे बॉर्न हुआ था कि हर एक इंसान के अंदर ना भूख होती है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। ऐसा नहीं है कि जब से वो बॉर्न हुआ था उन्हें तब से फ्रीडम चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रो हुए तो उनको फ्रीडम चाहिए थी। जैसे पहले बचपन में उन्हें क्या फ्रीडम चाहिए थी कि वो अपने फील्ड में, मदर के हट के पास जो फील्ड थी वहाँ भाग सकें, क्लियर स्ट्रीम में, झंडे में स्विम कर सकें, रोज मिलिस कर सके,
साले बन गई मुझे। रोज मिली कर सके वो अंडर द स्टार्स, ठीक है, और वो जो है बुल की राइड पर ले सके, स्लो मूविंग बुल की। तो ये सब जो थी बचपन में उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, जैसे बच्चों को चाहिए होती है। लेकिन जब वो बड़े हुए तब उन्हें समझ आया, और तब उन्हें मतलब समझ आया कि मुझे फ्रीडम एक्चुअली होती क्या है। पहले जो पता है उन्हें क्या लगता था कि वो सिर्फ ना अपनी फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा मीन हो रहे हैं, वो सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें पूरे उसकी फ्रीडम चाहिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड टू बी फ्रीडम फॉर ओनली फॉर माई सेल्फ। पहले उन्हें सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, बट दिस इज ट्रांजिस्टरी फ्रीडम। ये आगे क्वेश्चन भी है, ये जो फ्रीडम है ये ट्रांजिस्टरी फ्रीडम है, जब उन्हें सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। लेकिन फिर उन्होंने धीरे लेटर एज अ यंग मैन एट जॉनसबर्ग, पहले उन्हें सिर्फ अपने लिए चाहिए थी, फिर जब वो कॉलेज जॉनसबर्ग में यंग मैन की तरह आए तब उन्हें बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी, दैट इज ऑफ अर्निंग माई कीप, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। तो उनके लिए ट्रांजिस्टरी फ्रीडम क्या थी? दैट इज दैट इज बेसिकली फ्रीडम फॉर ओनली फॉर माई सेल्फ, जो खुद के लिए फ्रीडम होती है। बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम उन्हें तब चाहिए थी जब वो यंग मैन बन गए, उनको चाहिए थी कि उनकी अर्निंग हो, फैमिली हो और वो शादी कर लें। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल मैनर, मतलब जिस फ्रीडम को कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, जो टोके ना, ठीक है। ट्रांजिस्टरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट। इल्यूजन का मतलब होता है कि ऐसा लगे कि सच्चाई है बट नहीं है, जैसे उनको लगता था कि मेरे पास फ्रीडम है बट एक्चुअली उनके पास नहीं थी। उन्हें बचपन में लगता था कि हाँ मेरे पास है फ्रीडम, है बाहर जा सकता हूँ, खेल सकता हूँ, नीचे नहा सकता हूँ, ठीक है, झरने के, उन्हें ये सब फ्रीडम लगती थी बट एक्चुअली नहीं है। कर्टेल का मतलब रिड्यूस कर देना किसी चीज़ को। आई कर्टेल द अमाउंट ऑफ शुगर इन माई टी, तो मैंने अपनी टी में शुगर का अमाउंट कम कर दिया है। बट देन आई स्लोली, धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम ही नहीं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स की फ्रीडम भी मैटर करती है, वो भी फ्री नहीं है। अब मुझे लगा कि मेरी फ्रीडम ही नहीं, सबकी फ्रीडम को कम किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ANC ज्वाइन करी, और तब से अगर पूछे कि कब से उनकी भूख जागी तो इस पैराग्राफ को आप लिख देना, और तब से उनकी भूख जागी फ्रीडम के लिए, ठीक है, फॉर हिज पीपल। उनकी डिज़ायर थी कि उनके जो पीपल हैं डिग्निटी से, इज्जत से जिए, रिस्पेक्ट से जिए, और जो एक अंदर डर बैठ गया ना लोगों के, वो ना हो, वो बोल्ड बने, ठीक है। और दैट ड्रोव, और ये कहीं ना कहीं उनको एक क्रिमिनल बना दिया। और जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, उनको फोर्स किया कि वो लाइफ लविंग फैमिली से एक मॉन्क की ज़िंदगी जिए। दैट मीन्स एक वो सात्विक जीवन जिए, और अब उन्होंने अपनी फैमिली को एक तरह से, मतलब एक वो हस्बैंड एक फैमिली लाइफ से थोड़ा हट गए। प्रेजुडाइज का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को लेकर ना पसंद नहीं करते, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों पसंद नहीं करते। कभी कभी होता है ना किसी पर्सन को देख के हमें नहीं अच्छा लगता वो इंसान, बट पता नहीं होता कि वो क्यों अच्छा नहीं लगता। तो यही होता है प्रेजुडाइज, किसी को लेकर एक थिंकिंग बना लेना बट वो ऐसा है भी नहीं, हमें खुद को नहीं पता कि हमने ऐसी थिंकिंग क्यों बनाई। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन अ नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। पहले जो उनके लिए फ्रीडम थी ना, उन्हें लगता था हाँ यही फ्रीडम है, लेकिन अब उनके लिए फ्रीडम वो कम पड़ रही थी, उन्हें और फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम जो है इनडिविजिबल है, ठीक है। द चेन ऑन एनीवन माई चेन वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, जो मेरे पे चेन्स है वो सब पे है, और जो ये चेन्स हैं वर द चेन ऑन मी, और जो जो सब पे चेन है वो मेरे पे, ठीक है। ये इसका मतलब है फ्रीडम इज इनडिविजिबल, मतलब किसी में डिवाइड नहीं है कि उसको कम फ्रीडम है उसको ये है। द चेन ऑन एनी वन ऑन माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल देम, अगर एक भी इंसान पे चेन है, एक भी इंसान को बांधा जा रहा है, एक भी इंसान को डिप्राइव किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो वो चेन जो है वो सब पे है सोसाइटी में। और उनका मानना था कि अगर उन सब पीपल में से, उन सब लोगों में से किसी एक के इंसान के ऊपर भी चेन है, किसी एक इंसान के साथ भी इनजस्टिस हो रही है, जस्टिस नहीं हो रही, तो वो उनके खुद पे चेन है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। इनका मानना ये था कि जितना अगर एक इंसान के साथ इनजस्टिस हो रही है, अगर वो एक बंदिश में है ना, तो जो उस पर ये इनजस्टिस कर रहा है वो भी एक बंदिश में है। अगर वाइट पीपल ब्लैक पीपल को एनफोर्स, उनको दबाते थे, तो वो जो वाइट पीपल थे ना वो भी खुद दबे हुए थे, उनके अंदर एक जड़कन थी, वो थी हेट्रेड की। आगे देखते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम, अगर कोई इंसान किसी और की फ्रीडम लेता है, आज़ादी छीनता है, तो वो खुद भी लॉक्ड है किसके पीछे? हेट्रेड के पीछे, मतलब क्रूएलिटी के पीछे, नफरत के पीछे। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस होती है छोटी सोच,
और प्रिजुडाइज होती है किसी के बारे में डिसलाइक बना लेना, उसको पसंद नहीं करना, जो मैं पहले समझा चुकी हूँ. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन फ्रीडम. अगर मैं किसी की फ्रीडम ले रहा हूँ तो मैं भी पूरी तरह फ्री नहीं हूँ. जस्ट एज श्योर एज आई एम फ्री वेयर माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. अगर मेरी फ्रीडम कोई लेता है तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं किसी की फ्रीडम लेता हूँ तब भी मैं फ्री नहीं हूँ. तब मैं नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच और प्रिजुडाइज, बिना किसी चीज़ के डिसलाइक करने के पीछे मैं लॉक्ड हूँ. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. दोनों जो हैं एक ह्यूमैनिटी के जाल के अंदर बंद है. ठीक है. ऑप्रेस्ड जो रूल जो दबाता है, और ऑप्रेस्ड जो दबता है और ऑप्रेसर जो दबाता है. वॉट टू इन ऑब्लिगेशन, एक तो उसकी फैमिली को रिलेटेड और एक उसके सोसाइटी को रिलेटेड. वॉट डिड बीइंग फ्री मीन्स टू नेल्सन मंडेला. ट्रांजिस्टरी फ्रीडम मैंने आपको बताई थी और बेसिक ऑर्डिनरी फ्रीडम भी मैंने आपको बताई थी उस टाइम. Does Mandela think the oppressor is free? No, he is locked behind the bars of narrow-mindedness and prejudice. Why did such a large number of international leaders? Because it is a triumph over poverty, injustice, etc. What that it signifies? It signifies that before Africa is locked behind white racist system, but now it is free. और ये भी बता सकते हो कि जो लीडर से पहले उन्होंने सारे जो है डिप्लोमेटिक रिजाइन्स तोड़ दिए थे अफ्रीका के साथ ड्यू टू रेसिस्ट सिस्टम, बट बाद में उन्होंने उसको फिर वो बाद में इनॉग्रेशन वाले दिन आए. तो ये उनकी ट्रियम्फ है, एक तरह से जीत है. व्हाट डज मंडेला मीन? सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पेट्रियट्स. वो कहना चाहते थे ये आप पूरा, जैसे आप इंडिया को लेके चलो, अगर लास्ट में अगर हमें सपोज INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमें फ्रीडम दिलाई, लेकिन उससे पहले कितने हमारे पेट्रियट्स हैं जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई. सेम इन द वे अगर नेल्सन मंडेला ने हमें फ्रीडम दिलाई तो वो सबको क्रेडिट देना चाहते हैं, उन सबको जिन्होंने धीरे धीरे करके हमें फ्रीडम दिलाई है, आज़ादी दिलाई है. ठीक है, ये उनका मानना है. वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट द हाइट ऑफ कैरेक्टर? येस, ऑब्वियसली. क्योंकि जैसे जो हमारे जो लीडर्स होते हैं उनमें कितनी वो होती है ना भावना कि वो देश के लिए लड़ते हैं, तो ये सब उनके करेक्टर्स को इनबिल्ड करता है, उनकी गुड क्वालिटीज़ को इनबिल्ड करता है. ठीक है. आप एग्जांपल्स इंडिया के दे सकते हो, बहुत सारे पेट्रियट्स हैं इंडिया में. हाउ डिड, या फिर अपनी किसी भी कंट्री का दे सकते हो. हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑन योर ओन, हाउ डज मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद? ये तो हमें पता ही है, बचपन में उन्हें फ्रीडम के मामले में क्या चाहिए था, बाहर घूमने को मिल जाए, नहाने को मिल जाए झरने के नीचे. बट बाद में फिर जब बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम आई तब उनको चाहिए था कि उनको बस थोड़ी बहुत फ्रीडम चाहिए थी, यंग एज अ बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम. और बाद में फिर उन्हें मैरी करना था, तो दैट इज़ देयर बेसिक एंड ऑनरेबल ट्रांजिस्ट्री थी, जब उनको ऐसा लगता था कि उनको मतलब फ्रीडम चाहिए. ठीक है.